अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। वालेकुम सलाम। आप कैसे? सलाम सर। हम ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। चलें जी, आज की क्लास के अंदर हमारे साथ कुछ नए बच्चे हैं, ठीक है। तो पहले हम उनका जो है इंट्रो ले लेते हैं। तो आज से जो है ना हमारी क्लासेस, ये जो 2 मंथ है हमारे, तो वो हमने, आप पुराने बच्चे जो हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो और नए बच्चे जो हैं उनके लिए जाहिर सी बात है कि न्यू चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने मेरे ख्याल में प्रैक्टिस भी नहीं की, जो पहले बच्चे हैं, जैसे कि हो गए ईमान, महविश वगैरह। इनको मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, और आपने, आप में से बहुत ही कम बच्चों ने जो है वो सबमिट करवाया है, ठीक है। तो आप लोगों की जो है वो रिवीजन हो जाएगी, टूल्स की भी, कॉन्सेप्ट्स की भी, और जाहिर सी बात है न्यू चीज़ें भी होगी बहुत सारी, क्योंकि ये थोड़ा सा और तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है। तो जो है हम न्यू बच्चों का जो है वो इंट्रो ले लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जो है एआई का जो है वो इंट्रोडक्शन होगा, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो हमने पिछली क्लास में भी किया था, उसकी भी रिवीजन हो जाएगी हमारी। चलें जी। अब न्यू बच्चे कौन से हैं जी। अरसलान शाह हैं। अरसलान शाह, अनम्यूट करें और अपने बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अरसलान। अरसलान की आवाज़ नहीं आ रही जी, लगता है उनका कुछ इशू है। आप चैट में बता दें अगर कोई इशू है अरसलान आपको तो। ब्रांड 2 अकाउंट से ज्वाइन है। ये मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर कह रहा हूँ, हाँ ये जाओमी। आप अपना नेम जो है वो चेंज कर लें, रीनेम कर लें अपने आप को, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कौन है हमारी क्लास के अंदर। जी अब्दुल्ला, आप अपना नेम चेंज कर लें, उसके ऊपर रीनेम कर लें और अनम्यूट करके अपना इंट्रो दे दें। मम्मी जुकाम है मेरा फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। आई एम अली। ओके, आगे। आपकी एज कितनी है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। आई एम रीड इन क्लास 4। माय एज इज 11। ओके ओके ओके, ठीक। 9 है। 9 है, ओके ठीक। ठीक है, 11 है, 9 है, कोई बात नहीं। चलें, आप अपना नेम जो है वो रीनेम कर लें इसके ऊपर। और मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आपने जब ये कोर्स ज्वाइन किया है तो क्या सोच के ज्वाइन किया था कि आप क्या सीखेंगे इसके अंदर। एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी, मतलब कि जब आपने ये ज्वाइन किया था तो कुछ तो होगा ना आपके दिमाग में कि हमने ये ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो क्या था, जरा वो तो बताएं। यही कोर्स सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए, वही पूछ रहा हूँ। बताएं बताएं कुछ भी, जो भी आपने सोचा मतलब था, मतलब कि क्या आपके वो माइंड में था। इसे जनरेट कर सके। क्या चीज़ जनरेट कर सकें, कार्टून्स वगैरह। फोटो, वीडियो वगैरह, बैकग्राउंड और साउंड लगा सकें। ओके ओके, ठीक है। ठीक है जी। और अरसलान शाह, आप भी बताएं। अरसलान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक अनम्यूट है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही मुझे। बाकी किसी को आ रही है। नो सर। नो सर। ओ, ओके ओके। चलें जी, अरसलान की तो वॉइस ही नहीं आ रही थी। हम्म। चलें, आप भी तो बताएं ना, जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्होंने क्या सोचा था इस कोर्स में आने से पहले। अच्छा अच्छा बोलो। हेलो। हेलो। हाँ जी।
सलाम करो सर से बताओ अपना नाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप तो कुछ सवाल करें ना उससे। यस सर। असलम बोलो, इसमें बोलो, अपना इंट्रोडक्शन दो सर। ये उर्वा बात कर रही हैं? सर पूछ। सामिन, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। नहीं बोलो। या वो बोल नहीं रही। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिर। थोड़ा सा हमारा जो है वो इंट्रो होगा एआई के बारे में। ठीक है, जिनको नहीं पता और जिनको पता है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। चले, जिनको पता है उनसे पहले पूछ लेता हूँ मैं। ईमान है हमारे साथ? ईमान, ईमान, ईमान। वेयर इज ईमान? चलें, ईमान तो नहीं है। महविश, आप बताएं कि एआई क्या होती है। व्हाट इज एआई? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वाह, ये तो सबको पता है। होती क्या है? फिर आपने क्यों पूछा? हैं? होती है कि इसमें हम वीडियोस बना सकते हैं, इमेज भी क्रिएट करवा सकते हैं, सॉन्ग भी लगवा सकते हैं और पिक्चर बना सकते हैं। हाँ जी, ये डेफिनेशन है एआई की। पता नहीं है या नहीं, मैंने ये से बोल दिया। तो मतलब कि आपको याद ही नहीं है कि एआई की डेफिनेशन क्या है? सर हमने तो ये बताई थी आपको फर्स्ट दिन, आपने पूछा था तो हमने यही बोला था। तो मैंने क्या बोला था आगे से वो याद नहीं? आपको अपना याद है कि आपने क्या बोला था? जो मैंने बताया था आगे से वो नहीं है आपको याद? जो आप, चलें, अगर आपको जो याद था वो आपने याद रखना होता तो यहाँ तक थोड़ी होती। आप, मैंने बताया ना आपको, तो फिर आपको पता चला है। तो जो मैंने बताया था वो बताया ना। ये तो डेफ उसका काम है ना। ये तो आपने यूज बता दिया कि उससे हम वीडियोस बना सकते हैं, उससे हम जो है जनरेशन कर सकते हैं। एआई होती क्या है असल में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। सारे क्लैपिंग कर दें एक बार माइक खोल के, रुकिए मैं विश के लिए। एब्रीवेशन नहीं पूछ रहा ना मैं आपसे। चलें ठीक है। चलें, इसीलिए मैं कह रहा था कि रिवीजन हो जाएगी आप सबकी। और किससे पूछें जी? अब्दुल्ला म्यूट करें और आप बताएं कि एआई क्या होती है। हाँ, क्लास में जब मैं पूछता हूँ तो सारे एक के बाद एक कहता है कि यस सर, समझ आ गई सारा कुछ। फिर जब सवाल करें तो फिर नेटवर्क का इशू हो जाता है, या माइक ही ओपन नहीं होता, या फिर वो चैट में मुझे बताने लग जाते हैं कि सर जी माइक काम नहीं कर रहा और ये नहीं हो रहा। सर कोई कोई ना, उनको ना बोलना नहीं आता, तो वो इसलिए बोल देते हैं कि तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है या तो हमसे म्यूट नहीं हो रहा। हाँ, बोलना क्यों नहीं आता? अभी तो घर में तो चीख चीख के बोलते सर हैं ना। आपकी आवाज सुन के छोटे छोटे बच्चे डर गए होंगे ना, इसलिए। क्यों, मैं क्या डरा तो ही रहा हूँ, इधर पढ़ा रहा हूँ। आम बंदों की तरह ही है मेरी आवाज़ भी। चलें ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम स्लाइड्स पे चलते हैं। वही वाली स्लाइड्स हैं जो हमने पिछली क्लास के अंदर की थी। तो ये जो है न्यू बच्चे जो आए हैं हमारे पास, उनके लिए जाहिर सी बात है कि न्यू है। तो हम इसको सरसरी सा देखेंगे, ज़्यादा इतना डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर अगली क्लासेस के अंदर क्लियर होता रहेगा हमारे साथ जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। सर मैं बताऊं यही के बारे में? अब याद आ गया। याद आ गया कि सर्च किया है? नहीं, याद आ गया। हाँ बताएं। एआई वो होती है जो मशीन होती है, उसको समझने और क्या बोलते हैं कि फैसले फैसले करने के लिए काबिल करती है। चलें जी, ठीक है। ओके ओके। जी अब्दुल्ला, आप चैट में कुछ कह रहे हैं, बोल सकते हैं आप। मैंने तो कहा था आपको कि माइक माइक अनम्यूट करें और बोलें।
AI मतलब कि we use AI in self driving cars and self etc. जैसे कि हम मोबाइलों में AI यूज करते हैं, जैसे कि हम आईफोन में जैसे कि वो होता है, क्या नाम है, एलेक्सा। एलेक्सा क्या नाम होता है उसका नहीं पता मुझे। उसको असिस्टेंट हम है वो। कोई से हम कुछ कहते हैं कि प्लीज सेट अलार्म 4 AM तो वो लगा देती है। ऐसे कुछ हम काम कहते हैं वो कर देती हाँ जी, है। हाँ ठीक है, वो है जो उसके अंदर है ना। AI is the अलेक्सा जो है वो है जी हमारा असिस्टेंट है, एआई असिस्टेंट है, ठीक है, वो एप्पल का। और जैसे गूगल असिस्टेंट है हमारे पास गूगल के अंदर, तो वो उसके अंदर अलेक्सा है, ठीक है, तो वो हम उससे जैसे बात कर सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स के बाद जो है हम आप लोग मतलब कि इस काबिल हो सकेंगे कि अपनी जनरेशन कर सकें, ठीक है, अपने जो आपके मतलब के क्रिएटिविटी है उसको एआई के जरिए अपना विजुअल फॉर्म दे सकें, ठीक है, मतलब कि जो आप सोचते हैं वो आप बना सकें, सिंपल। उसके अंदर हम सीखेंगे जी इमेज जनरेशन है। इमेज जनरेशन उसके टूल्स हैं बहुत सारे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। मैं पुराने स्टूडेंट से भी बात करता रहूंगा ना इसके अंदर। तो जो हम पहले टूल्स पढ़ चुके हैं वो भी हैं हमारे पास, और जो हैं वो मैंने नए टूल्स भी हैं वो भी सर्च किए थे, तो वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लासेस के अंदर। जैसे हम इनको पीछे से कवर करवाते जाएंगे तो वो भी आती जाएंगी, ठीक है, वो भी टूल्स साथ हम कवर करते जाएंगे उसके अंदर। मैंने जो लिस्ट भेजी थी आप सबको ग्रुप के अंदर टूल्स की, माशाल्लाह से 3 बच्चों ने सिर्फ सबमिट करवाई है। बाकियों को तौफीक नहीं हुई कि वो उसको जो है उसके फंक्शंस लिख के भेज दें ग्रुप के अंदर। फिर आके जब मैं यहाँ पूछता हूँ आप सबको तो आपको पता ही नहीं होता। तो ना जो ग्रुप में चीज़ आए ना तो उसको करके भेज दिया करें। 3 बच्चों ने भेजा था सिर्फ, अब्दुल्ला ने भेजा था, जैनब ने, और मेरा भाई जो है अब्दुल्ला छोटा, ठीक है, उसने भेजा था। सर मैंने भी भेजा था। आपने भेजा था, हाँ ठीक है, सॉरी। आपने वो उसके अंदर भेजा था ना, आपने स्क्रीन मेरे ख्याल में पिक्चर लेके भेजी थी नोटबुक के ऊपर लिख के, ठीक है जी। हाँ, तो शुरू हम। आपने भेजा तो था अब्दुल्ला आपने भेजा था ना ग्रुप के अंदर जो है वो टूल्स की लिस्ट। Yes, sir. हाँ, तो वो आप खुद लिख लेते यार, चैट जीपीटी से लिखवा लेते कॉपी करके आपने भेज दी थी वो। चलें कोई बात नहीं, वैसे कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो आप थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर देते, जो है वो उसका सीक्वेंस तो पता ना जो होता। लेकिन वो तो आपने बिल्कुल सीधा ही कॉपी किया जैनब को और जो है वो डाल दिया। मैंने देखा ये सारा सीक्वेंस भी एक एक जैसा है, वो उसकी स्पेसिंग भी एक जैसी है, सारा कुछ टूल की जो है वो सीक्वेंस जो लिखने का वो है वो भी एक जैसा था। तो जो है ना, अगर कोई मसला हो तो आप मुझे बता दिया करें कि जी हमारे पास टाइम नहीं है या ये है या वो है, लेकिन किया खुद करें, ठीक है। नहीं करेंगे तो फिर आपका ऐसे ही हाल होगा जैसे मैविश को एआई की डेफिनेशन नहीं आ रही थी, ठीक है। चलें जी, इसको हम सरसी से देख लेते हैं कि एआई क्या होता है। एआई जो है वो हमारे पास कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा को यूज़ करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए। आपको मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज एआई। तो ये एक कम्प्लेक्स सी जो है वो डेफिनेशन आ जाएगी, लेकिन इसको हम इजी करके फिर देखते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। जैसे साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये भी इसकी ब्रांचेज है ना, ठीक है।
तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, जो कि मशीन्स को इस काबिल बनाती है। जैसे अभी अब्दुल्ला बता रहे थे कि मशीन को इस काबिल बनाती है, जैसे कार का वो बता रहे थे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार है जी, पार्किंग है उनके अंदर, जो हम मतलब कि सेट करते हैं, तो वो सेटेलाइट के जरिए जो है वो उससे कम्युनिकेट करके गूगल मैप के जरिए ट्रैवल भी करती हैं, पार्क भी कर सकती हैं, खुद रुक भी जाती हैं। और ऐसे सिस्टम्स हैं एआई के अंदर कि जब कार चल रही होती है और जो है वो ड्राइवर सो जाता है, तो वो खुद ही जो है वो साइड पे पार्क हो जाती है, ठीक है। तो ये उस काबिल बनाती है, मतलब कि उनको सोचने के काबिल बनाती है। एआई जो है मशीन्स को इस कैपेबल बनाती है कि वो जो है वो ऐसे टास्क परफॉर्म कर सकें जो ह्यूमन करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बात है कि उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। जैसे कि हम टूल्स के अंदर जाके प्रॉम्प्ट देते हैं टूल्स को, तो वो फिर रन करते हैं। ऐसे तो मतलब कि कोई टूल जनरेशन नहीं शुरू कर देता ना, हम जाते हैं उनके पास। वो मतलब कि एक इंसान है जो बैठा हुआ है, सिर्फ जब हम उसको कुछ कहेंगे तभी वो काम करेगा। ऐसे वो कुछ नहीं करता, खुद से ही कुछ नहीं करता। जैसे हम मूवीज के अंदर देखते हैं कि जी ट्रांसफॉर्मर मूवी किसने देखी है? किसी ने रोबोट वाली मूवीज देखी हैं? ट्रांसफॉर्मर हो गई, या वो इंडियन मूवी थी एक, चिट्ठी, जिसके अंदर एक रोबोट होता है और वो खुद ही। यस। हाँ, तो वो अभी सिर्फ मूवीज तक ही है, ठीक है। खुद एआई कुछ नहीं कर सकता। उसको हम जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी वो जो है वो काम करता है। समझे कि एआई एक बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह आप उसको समझ लें। जब तक आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, तो वो आपका जो है स्पेसिफिक रिजल्ट ला के नहीं देगा, ठीक है। नॉलेज इसके पास बहुत है, ठीक है। पूरी दुनिया का नॉलेज है, ठीक है। पूरे सोशल मीडिया का 99.9% जो है सोशल मीडिया का डाटा इसके पास है, ठीक है। विकिपीडिया हो गया, जो भी आप इसके ऊपर सर्च करते हैं ना गूगल के ऊपर, तो वो सारा डाटा इसके पास है। लेकिन हमारा काम इसमें क्या है कि हम उससे जो है वो डिटेल निकलवा सकें, अपना जो है वो डिजायर रिजल्ट निकलवा सकें, ठीक है। तो एआई की समझ आई है कि एआई क्या होती है? एआई जो है वो मशीन को इस कैपेबल बनाती है कि वो जो है वो ऐसे काम कर सके जो ह्यूमंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, ठीक है जी। किस किस को समझ आ गई और किस किस को नहीं आई? थम्स अप नहीं करना, आपने माइक ओपन करके बताना है, ठीक है। यस। यस सर। यस सर। हाँ, फिर से सारे यस यस सर। यस यस यस। यस ही कही जा रहे हैं सारे, ठीक है। चलें फिर कोई एक बंदा आके मुझे बताए कि क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर मुझे समझ नहीं आई थोड़ी। किस चीज की समझ नहीं आई कि एआई ये जो क्या डेट होता है या क्या करता है? क्या होता है और क्या करता है। क्या करता है अभी तो मैंने बताई नहीं सही से। चलें, नहीं नहीं, क्या क्या होता है ये जो आपने डेफिनेशन ठीक है। एक्सप्लेन सर मुझे फिर भी से, समझ नहीं आई। हाँ अभी तो कह रही थी कि आप समझ आ गई है। एक बंदे ने कहा है कि नहीं आई, फिर सबको ही नहीं आई। बोलो सर, मैं सर बता। वो माही ने कहा था। मैं बताता हूँ। हाँ बताएं। सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये लोगों की मदद करती है आर्टिफिशियल चीजें बनाने के लिए। ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, एक तरीके से ये हेल्प, मतलब कि ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमारी हेल्प करती है, ठीक है। ये ह्यूमन ब्रेन को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। वो क्यों नहीं कर सकती वो भी मैं बताता हूँ आगे चल के। ये हमारी सिर्फ जो है वो हेल्प कर सकती है, हमारे टास्क को जल्दी मतलब कि पूरा करने के अंदर हमारी हेल्प कर सकती है, जो कि टिपिकली ह्यूमंस करते हैं। तो वो ये चीज़ें कर सकती है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, सीखी वो किधर से है? ये एआई ट्रेन कहाँ से हुई है? हमारे डाटा से ही ट्रेन हुई है ना। जितना डाटा हमने कंज्यूम किया है इंटरनेट के ऊपर, जो हम मैसेज करते हैं, मैसेज तो खैर सेफ ही होते हैं, इंक्रिप्शन होती है उनके अंदर। लेकिन जो हम कमेंट्स करते हैं, हम अपलोड करते हैं चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर, जो बुक्स पढ़ी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, विकीपीडिया के अंदर,
तो वो सारा डाटा इसके पास है, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि इसके पास बहुत सारा डाटा, टन ऑफ डाटा इसके पास। आप यूं समझ लें कि इस वर्ड के अंदर जितना डाटा है इसके पास 99.9% है, ठीक है, डाटा सारा। लेकिन ये एक उस बुजुर्ग की तरह है जो ऊंचा सुनता है, ठीक है। उसको पता सब है, लेकिन वो ऊंचा सुनता है, उसको हमको क्लियर करके बताना पड़ता है कि तुम से हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तुमने क्या करना है, ठीक है, हमें इस चीज के बारे में बताओ। जैसे हम किसी से पूछते हैं, किसी बूढ़े से या किसी से भी, किसी इंसान से भी, ऐसे नौजवान से पूछते हैं, तो वो कोई कोई जो होता है ना, वो बात को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो एआई भी ऐसे ही करता है, ठीक है। अगर उसको हम स्पेसिफिक नहीं बताएंगे कि हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो जो है वो भी हमें ऐसे ही इधर से उधर ले जाएगा, ठीक है। बात कुछ होगी लेकिन वो करेगा कुछ, क्योंकि उसके पास डाटा बहुत सारा है और आपने उसको स्पेसिफिक करके बताया नहीं है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो जो है वो सारे डाटा को ही कंज्यूम करेगा ना। जो आपने बताया होगा, स्पेसिफिक नहीं किया होगा, तो वो तो बहुत सारा डाटा जो है वो एक्सप्लोर करेगा, फिर आपको जाके आंसर देगा। तो वो आंसर बिल्कुल भी जो है आपके रेलिवेंट नहीं होगा, आपकी जो है आप पूछ रहे होंगे उसके रेलिवेंट बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने ये भी सीखना है कि इस कोर्स के अंदर ये भी सीखेंगे कि हमने उसको उससे बात कैसे करनी है, एआई से जो है, उसको प्रॉम्प्ट कैसे देने हैं, उसको समझाना कैसे है, उसको स्पेसिफिक करके कैसे बताना है, और प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अच्छा, मैं प्रॉम्प्ट कह रहा हूँ बार बार, तो प्रॉम्प्ट क्या होता है ये पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता तो वो भी बताएं, अगर पता है तो वो भी बताएं, क्योंकि ये तो वर्ड जो है बार बार यूज होंगे उसके अंदर, हमारी इस कोर्स के अंदर। तो आपको जो है वो क्लियर होने चाहिए। जी अब्दुल्ला। सर जैसे कि हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं और हमें वो, हम किसी, जैसे कि हम विश पे जाके उसे फिर वो वीडियो जनरेट कराते हैं या इमेज जनरेट। ठीक है, ये तो हो गया कि हम प्रॉम्प्ट को इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट होता क्या है जी? किसी का और का हैंड रेस था, मुस्फिरा का हैंड रेस था मेरे ख्याल में। जी ये तो आपने यूज़ बताया अब्दुल्ला जी, रुकिया बताएं। तो आई थिंक प्रॉम्प्ट क्या होता है, वो तफसील। हम कोई चीज चैट जीपीटी से पूछते हैं तो हम तफसील से देंगे तो वो हमें बताएगा नहीं। हाँ जी, ये भी ठीक है। जी मुस्फिरा। सर, वो प्रॉम्प्ट वो होता है, जैसे हमने चैट जीपीटी को कहा कि हमें ये बनाना है, उससे प्रॉम्प्ट दिया, फिर हम अगले टूल पे जाएंगे, उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है ठीक है। जी महविश का हैंड रेस था, आप नीचे कर दिया है। महविश कुछ बोलना था आपने? प्रॉम्प्ट उसको कहते हैं, सर मैं बताऊं? जी कोई म्यूट कर ले और दूसरा बता दे, बारी बारी बताया करें ताकि आवाज़ जो है वो क्लियर है। जी बताएं माहिन। फिर मैं बता दी, मिश्रा बताएगी। हाँ बताएं मुस्फिरा। प्रॉम्प्ट मस्त होता है, अगर हम किसी टूल को कोई प्रॉम्प्ट देंगे ना, तो वो हमें उसका मतलब, अगर हमने कोई स्टोरी जनरेट करनी है तो हमने उसको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि हमने ये करना, ठीक है, तो वो हमें प्रॉम्प्ट देगा और हम किसी और टूल पे जाके उस पे पेस्ट करके और वो हमें बना। ठीक है, वैसे ना आप सब ने जो है वो प्रॉम्प्ट का हमें यूज बताया मुझे, ठीक है। ये आपने, आप में से किसी ने नहीं बताया कि प्रॉम्प्ट होता क्या है, ठीक है जी। तो प्रॉम्प्ट मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि प्रॉम्प्ट जो होती है वो इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब कि एक कमांड होती है जो हम, अब्दुल्ला अब्दुल्ला म्यूट कर लें अपने आप को। जी, तो प्रॉम्प्ट जो होता है वो ना सेट इंस्ट्रक्शन होती है एक, जो हम एआई को देते हैं, कोई कमांड देते हैं एआई को कि हमें ये टास्क परफॉर्म करवाना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बताया कि हम जाके इंस्ट्रक्शन देते हैं चैट जीपीटी को कि हमें ये जो है जनरेट करवाना है, या हमें इस चीज़ के ऊपर आइडिया दे दो, या मुझे ये स्टोरी जनरेट करवानी है, इसके ऊपर मुझे आइडिया दे दो, या मैंने ऐसी वीडियो क्रिएट करनी है, मुझे इसका वर्क फ्लो बना के दे दो, ठीक है। तो जो हम उसको जाके इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को जो है वो
प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। एआई की लैंग्वेज के अंदर उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो प्रॉम्प्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी समझता बच्चे की तरह है, ठीक है, उसको बच्चे की तरह समझाना पड़ता है, लेकिन उसके पास इल्म जो है वो बुजुर्गों वाला है, बहुत ज्यादा इल्म है उसके पास। लेकिन समझता वो बच्चों की तरह है, उसको बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, एक एक चीज उसको बतानी पड़ती है कि हमें ये चाहिए, ऐसे चाहिए, ठीक है, इसकी जो है लेंथ कितनी होनी चाहिए, और इसके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना हम उसको बताते हैं ना कि इसमें ये चीज होनी चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंट उसको ये बताना है कि उसके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब हम उसको ये नहीं बताएंगे तो वो अपने से जो है वो चीजें उसके अंदर डालना शुरू कर देगा और हमें कुछ समझ नहीं आएगा। फिर हम कहेंगे कि जी ये जो है एआई जो है ये तो समझती नहीं बात को। तो मसला जो है वो एआई के अंदर नहीं होता, क्योंकि वो तो मशीन है, वो पैटर्न्स के ऊपर रन करती है, पैटर्न के ऊपर जो है वो चलती है, ठीक है। असल जो है हमारे पास स्किल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। उसको बताना आना चाहिए हमें। जब हम बच्चे को समझाते हैं, ठीक है, बिठा के, तब उसको जाके समझ आती है ना बात, जब उसको तफसील से समझाते हैं बात, तब जाके उसको समझ आती है। ऐसे हम उसको एक दफा बता दें तो वो उसको नहीं समझता, ठीक है, डिटेल से हमें समझाना पड़ता है। ऐसे ही जो है एआई को भी हमें डिटेल से समझाना पड़ता है ताकि वो वैसा रिजल्ट दे जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट होता है सिंपली। आप अभी ये याद रख लें कि जो इंस्ट्रक्शन हम एआई को देते हैं, जो कमांड हम एआई को देते हैं, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं एआई की लैंग्वेज में। ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते इसको, ठीक है जी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर, एलएलएम। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, बस जो है उसके अंदर टर्म्स जो है वो मुश्किल हैं, क्योंकि एआई की हर फील्ड की जो है वो टर्म्स मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से। तो इसको आप ये समझ लें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऐसा मॉडल है, ठीक है, ऐसा मॉडल, ऐसा वर्कर है, ठीक है, ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, बहुत सारा डाटा। उसने हजारों लाखों किताबें पढ़ी हुई हैं, उसको सब पता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ लें लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एग्जांपल आप देख लें, चैट जीपीटी इसी की एग्जांपल है, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, एलएलएम की। मतलब कि उसके पास बहुत सारा डाटा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर आ जाते हैं जी चैट जीपीटी है, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी है, पो है, जेमिनाई, जितने भी हमारे पास चैट बॉट्स हैं ना, सारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर। तो इसको हम जो है आसान लफ्जों में ऐसे समझते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी चैट जीपीटी की, कि वो एक बुजुर्ग है जिसके पास बहुत सारा इल्म है, बहुत सारा, ठीक है, कुछ भी पूछते हैं हम उससे तो वो उसको पता है, लेकिन हमें जाहिर सी बात है पूछना आना चाहिए। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है, मतलब कि डेफिनेशन है एलएलएम की, आप ये याद रख लें। इतनी तफसील आपको मैं बताता हूँ ना तो जो है वो माइंड कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको मैं एंड में बता दिया करूंगा कि आपने याद क्या रखना है। आप याद ये रख लें एलएलएम के बारे में कि एक ऐसा इंसान है कि जिसके पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, बहुत सारा डाटा है, जो भी हम उससे पूछेंगे उसको पता है, 99.9% उसके पास डाटा है, और जो भी हम उसको सवाल करेंगे वो हमें हाँ। आंसर करेगा। हाँ जी। जी हारिस, आपने अभी ज्वाइन किया है? चलें जी, लीव हो गए हैं वो, ठीक है। आपने याद ये रखना है एलएलएम के बारे में कि एक मॉडल है या एक इंसान है, इंसान समझ लें आप, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है इंसान तो इतना डाटा याद नहीं रख सकता ना एक ही वक्त के अंदर। लेकिन ये एआई जो है, मॉडल जो है हमारे पास, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसके पास बहुत सारा डाटा है और सारा का सारा इसके कॉन्शियस ब्रेन के अंदर है। मतलब कि इसको जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे ना वो सारे डाटा के अंदर से ढूंढ के हमें देगा, ठीक है, उसका आंसर। लेकिन हम क्योंकि इंसान हैं, हमें जो है वो याद नहीं होता। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि परसों आपने क्या खाया था सुबह को, तो बहुत ही कम जो होंगे उनको याद होगा, या किसी को याद नहीं होगा कि आपने क्या खाया था, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आपने कुछ खाया था, लेकिन ये नहीं पता कि क्या खाया था, आप रिकॉल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एआई को कहते हैं ना कि 10 साल पहले जो है वो क्या हुआ था, ठीक है, इस डेट को क्या हुआ था, जब हम ये इससे पूछते हैं तो इसको ये भी पता है, क्योंकि सारा का सारा डाटा इसके सामने है। ये सारे में से सर्च करके हमें बता देगा कि क्या हुआ था उस वक्त। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या होता है। अब किस किस को क्लियर नहीं हुआ
वो बता दे ताकि मैं फिर से आपको जो है वो पॉइंट क्लियर कर दूं। सर मुझे समझ नहीं आया। इसमें क्या समझ नहीं आई आपको अब्दुल्ला? वो पॉइंट बताना कि आपको क्या चीज़ इसमें समझ नहीं आई। सर ये लार्ज लैम मास्टर का मतलब क्या है? ये एब्रीवेशन है, ठीक है। मतलब कि चैट जीपीटी का पता है ना आपको क्या होता है? जी। हाँ, क्या होता है, उससे हम कुछ भी पूछते हैं वो हमें बता देता है, ठीक है। ऐसा ही है। यस। हाँ, तो यही बात समझ लें कि हम उससे कुछ भी पूछेंगे वो हमें बता देगा, उसके पास बहुत सारा डाटा है। ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। ओके। अब क्लियर हुआ है? जी। ठीक है। किसी और का कोई सवाल कुछ क्लियर ना हुआ हो तो अभी पूछते जाएं मुझसे, ताकि जो टॉपिक है वो चल रहा उसके अंदर हम क्लियर करते जाएं। किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो पूछ सकता है। अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दें या मुझे माइक पे आके बता दें। सो गए हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा, मैं यहाँ अरसलान के साथ बैठी हूँ। मैं अरसलान से पूछ रही थी कि आपको क्या क्या समझ आया। हम्म। तो वो तो ये कह रहा है कि उससे समझ आ गई हैं चीजें, बट मैंने उसको लिख के भी दी है कि वो इसको जरा दोबारा से रिवाइज कर लेगा। और अरसलान कह रहा है कि उसे समझ आ गई। जी ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो पूछ ले, या थम्स अप तो कर तो देना, पता तो चले कि जिंदा हैं आप। ठीक है जी। चलें, ये हो गया हमारा जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, आप चैट जीपीटी को ऐसे समझ लें कि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। हम उससे कुछ पूछते हैं, उसके पास बहुत सारा डाटा है। वो जो है फिर हमें डाटा में से सर्च करके हमें आंसर दे देता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब टूल्स हम देखें या ना देखें इस क्लास के अंदर, क्योंकि ये तो हमारी इंट्रोडक्टरी, नए बच्चों के लिए इंट्रोडक्टरी क्लास थी और पुरानों के लिए यस। वो रिवीजन थी। जैसा कि मैंने देख लिया कि मैविश को एआई की डेफिनेशन आ गई थी। ठीक है। अब ये देख लेते हैं जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बस स्लाइड के अंदर आ गया, बस मैंने आपको बता दिया पहले कि हमारे पास एक दोस्त है जिसने बहुत सारी जो है चीज़ें पढ़ी हुई हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं, उसके पास बहुत सारा डाटा है। और हम उससे पूछते हैं कुछ तो वो अपने लफ्ज़ों में ला के हमें बता देता है, ठीक है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, ठीक है। ये एक टूल है जिसके पास बहुत सारा डाटा है, हम उससे पूछते हैं और वो हमें आंसर करता है। सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। चलें, ये आप लोगों के लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा तो इसको हम जो है इस कोर्स के अंदर ग्रेजुअली जो है वो देखते जाएंगे। एक दफ़ा में पढ़ा तो आपको दिमाग से गुजरेंगी, फिर निकल जाएंगी दूसरी साइड से। अब कुछ जनरेट करके देख लेते हैं हम। जनरेट करके देख लें या अभी स्लाइड्स को ही देखें अभी, या कोई टूल हम जो है वो यूज़ करें। फिर सो गए हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि हम इन स्लाइड्स को देखें या फिर कोई टूल यूज़ करके देख लें, इमेज जनरेशन वाला, या ताकि बताओ नए सर। बच्चों को वो। सर कोई टूल करके देख लेते हैं। चलें ठीक है, हम यूज़ करते हैं जी, फ्लो को यूज़ करके देख लेते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो इमेजेस भी बना सकते हैं और वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
वैसे ये जो है हमारा इमेज और वीडियो क्रिएशन वाला जो था ना मॉड्यूल, ये इनसे आगे था। पहले हमने चैट बॉट्स को देखना था। वैसे मैं आप करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। एआई जनरेट कैसे करती है चीज़ें। यहाँ हम सर्च कर लेते हैं जी, फ्लो एआई। ये हमारे पास गूगल का टूल है, ठीक है, गूगल लैब्स लैब्स के अंदर है, जिसके अंदर हम हमारी इमेजेस भी क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम वीडियोस भी क्रिएट करते हैं, और ये हमें वीडियोस के पीछे ऑटोमेटिकली जो है वो साउंड भी लगा के दे देता है, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है ना आप सबको। यस सर। यस सर। अपने मतलब की बात पे सारे यस बोलते हैं। यस सर। ओके सर। चलें यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ना, इसका यूज़ तो हम बाद में देखेंगे कि मतलब कि कौन से ऑप्शन के ऊपर हमने जाना है और क्या उसका यूज़ है, ठीक है। मैं अभी आपको सिर्फ जो है वो जनरेट करके बता रहा हूँ कि हम एआई ऐसे जनरेट करता है, ठीक है। अब कोई प्रॉम्प्ट दे दें आप मुझे चैट के अंदर, जिसको हम यूज़ करें और यहाँ पर हमारी इमेज जनरेट करें। कोई प्रॉम्प्ट दे रहा है या मैं फिर खुद से ही करूँ, इसको लिखूँ इसके अंदर। सर आप खुद ही कर रहे क्यों आपने नहीं देना, आप कोई सोचे ना प्रॉम्प्ट, कोई सोचें जिसको हम यूज़ करके कोई। एक बनाओ। हम मतलब ये कोई भी चीज़ ओके। आपके दिमाग में आ रही है हाँ कि हम। सलाने और मैंने सोचा कि एक एक कैट बनाओ, ठीक है। और ठीक है, कैट प्यारी सी, और उसने ताज पहना हो, ठीक है। और क्या कर रही हो, मजे से आवाज़ नहीं आ रही मेरे सामने आपकी। चूहा खा रही हो। ये तो समझ आया है कि मुझे कैट बनानी है और उसके ऊपर चलो भाई, क्राउन है। नहीं आ रही आपको। ये समझ आया कि कैट बनानी है और उसके ऊपर क्राउन हो, ठीक है, और हाँ ये हाँ। नहीं समझ आया आगे और जो आप क्या वो रैट खा रही हो, चूहा खा रही हाँ ठीक है। चलें हो। जी। चलो देखते हैं। हम कहते हैं जी ये वाइट फ्लफी कैट, कोई क्या लिख दिया, एल कैट वेयरिंग a crown, create a white fluffy cat wearing a crown. It is in the garden eating। ईटिंग कहेंगे इसको तो ये शायद ना बना के दे, क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेंस के अंदर आ जाता है। ऐसे जो है कीवर्ड्स, इसको हम कहेंगे कि होल्डिंग होल्डिंग आ माउस इन इट्स, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं एंड में कि स्टाइल कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक हो इमेज हमारी, जो है वो कार्टूनिक हो, ठीक है। तो हम इसको लिख के देंगे, या 3D हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी पिज्जा स्टाइल। तो वो थोड़ी सी कार्टूनिक 3D टाइप बना के देगा हमें। अब यहाँ से हम जी मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा मॉडल हमारे पास सिलेक्टेड है। यहाँ पर हमारे पास ये 3 जो है मॉडल्स हैं, नैनो बनाना प्रो है, नैनो बनाना 2 और इमेजिन 4। हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं जी, और यहाँ पर हम रेशो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रील के साइज में हमें बना के देगा, ये हमें जो है यूट्यूब की जो लॉन्ग वीडियो होती है उसके साइज में बना के देगा। तो हम इसमें बनवा लेते हैं, बल्कि इसमें, ठीक है। अब जनरेट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हमें तकरीबन 1 मिनट से भी पहले जो है हमारी इमेज क्रिएट करके दे देगा।
ये क्रिएट हो रही है हमारी इमेज। कभी कभी ये एरर दे देता है, फिर हम इसको जो है वो रीस्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आ गई आपकी बिल्ली, माउस खाने लगी है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं और जो है हमें ये क्रिएट करके दे देता है। ठीक है जी मिसामिना, आपकी बिल्ली बन गई है। जी थैंक यू हमजा। मैं ये कह रही थी कि ये जो था ये इमेज चीज है, ये ऑप्शन में आ रहा था जहाँ पे आपने लिखा है। क्या, कि इमेज बनानी है या वीडियो? अ, हाँ, एक तो मुझे दो सवाल है, एक तो ये कि ये सिर्फ इमेज बनाता है या वीडियो भी बनाता है, और दूसरा ये कि ये जो आपने इसकी ऑप्शन सिलेक्ट की थी इसके साइज की, और ये इसके सामने ऑप्शन आ रही थी यहीं पे जहाँ पे प्रॉम्प्ट था। ये मैं दिखाता हूँ ना आपको। यहाँ पर जब और हम ये जाते हैं, ये देखें, बताएं, इसे डाउनलोड कर लेंगे बच्चे? हाँ। यहाँ से जाके हम डाउनलोड करेंगे, ये थ्री डॉट्स हैं, यहाँ पर हम डाउनलोड को क्लिक करेंगे। टू के ठीक अंदर भी है। डाउनलोड कर सकते हैं और वन के अंदर भी। ठीक है, और साइज जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया ना, ये साइजेस हैं। ठीक है, मतलब कि ये अच्छा। रेशो क्या हो, इस इमेज की रेशो हम्म। क्या हो। ये यूट्यूब की है, हाँ सही हाँ, है। ये यूट्यूब की है और ये जो है रील की है। हम्म। ये भी बाकी साइज भी रील के अंदर ही यूज होते हैं। ठीक है, और वीडियो बनानी है तो हम यहाँ पर जो ठीक है है। इमेज लिखी हुई है, यहाँ पर सिंपली वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट देंगे तो वो हमें उसकी वीडियो बना के दे देगा। ओके। हम्म, अच्छा, और इसी की वीडियो बनाओ। इसी की वीडियो बना लेते हैं। अब तो पहला सवाल स्टार्ट क्या इसकी था, वो वीडियो मेरे बनाते हैं, ठीक है। जहन से निकल गया है। पहला सवाल बस वो ही ऑप्शंस थी, ऑप्शंस आपने बता दी हैं, और वीडियो का पूछी थी कि वीडियो भी बनती है तो आपने कहा। हाँ, वीडियो भी बनती है इसके अंदर। और एक बात बताएं, ये वीडियो कितने मिनट की बनाता है? मिनट की नहीं शॉर्ट होती वीडियो इसके बनाता है? अंदर, सेकंड्स होते हैं। हाँ, सेकंड्स के अंदर वीडियो बनती है। जितने भी एआई टूल्स हैं ना, मतलब के, ओके तो वो ठीक। मिनट की, 1 मिनट की वीडियो मैंने तो नहीं देखा कि आज तक किसी एआई हम्म। टूल ने बनाई हो। ज्यादा से ज्यादा वो जाते हैं 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, ज्यादा से ज्यादा इतना इतने तक वीडियो बनाते हैं वो। अच्छा। तो वो हमें क्लिप्स जो है वो जनरेट करके मुख्तलिफ, जो हमारे मतलब के, एक क्लिप हमारे पास है, दो क्लिप हैं, तीन क्लिप हैं, जितने भी हैं, तो वो हम उनको लेके जाएंगे कैपकट के अंदर या कैनवा के अंदर। तो उनके अंदर जाके मर्ज करके हम जो है वो फिर डाउनलोड करते हैं। हम्म। तो इसकी हम वीडियो बना लेते हैं। अब यहाँ पर पहले इमेज था तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे थे। फिर जाएंगे हम जी वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम अब जब आके हम देंगे प्रॉम्प्ट्स, यहाँ से हम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है ये दो ऑप्शन आएंगे, मतलब कि वीडियो शुरू इस फ्रेम से हो और जो है एंड इस फ्रेम पे हो। ठीक है, मतलब कि शुरू इस इमेज से होगी और एंड जो भी हम एंड के अंदर डालेंगे उस इमेज पे जाके वो एंड हो जाएगी। और यहाँ पे हमें सेकंड बताता है, 8 सेकंड की ये वीडियो बनाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से जी इंग्रेडिएंट्स में जाते हैं, इस प्लस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी जो है ये इमेज शो हो रही होगी। जो हम, ये भी सुन लें कि जो हम इमेज इसके अंदर क्रिएट करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, अगर हमने कोई इमेज बाहर से लेके आनी है, मतलब कि हमारे कंप्यूटर के अंदर है, जैसे हम यहाँ पर अपलोड मीडिया के ऊपर जाएंगे और यहाँ से जाके यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको जो है इम्पोर्ट यहाँ से ओपन कर लेंगे तो वो इम्पोर्ट हो जाएगी उसके अंदर। अब जैसे मेरे पास ये इमेज है, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर वो अपलोड हो रही है इसके अंदर। जो इसके अंदर हमने जनरेट करवाई है वो हमें यहीं पर शो होंगी। ठीक है, जैसे हमने ये कैट जनरेट करवाई है तो वो इसके अंदर शो होंगी, लेकिन अगर हमने बाहर से लेके आनी है तो हमें अपलोड मीडिया करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास इमेज जो हमने अपलोड की थी। तो ऐसे हम इसको बाहर से उठा के अंदर लेके आते हैं इसके अंदर। तो हम इस कैट वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड टू प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, कोई मूवमेंट इसको बता सकते हैं। ठीक है, क्या कहें इसको, कैट, रनिंग की मूवमेंट इसको बता दें,
ओके। हाँ, जैसे मैं बताया था पहले कि वो प्रॉम्प्ट जो है हमें बिल्कुल इसको समझा के देना पड़ता है, हर एक चीज़ जो हर एक मूवमेंट जो है इसको बतानी पड़ती है। कुछ मॉडल्स हैं जो मतलब कि एक दो बारी में सही बना के दे देते हैं हमें, लेकिन देखिए ना आपने कोई कोई एआई वीडियोस देखी होंगी कि उनकी समझ नहीं आती, किधर से कभी हाथ की जगह से टांग निकल आती है, कभी कुछ हो जाता है, तो मतलब कि ऐसे ग्लिचेस आते रहते हैं एआई की वीडियो के अंदर। तो हमें इसको प्रॉम्प्ट समझा के देना पड़ता है बिल्कुल स्पेसिफिक करके। अभी तो हम देख रहे हैं ना इसको, तो कोई भी प्रॉम्प्ट इसको दे देते हैं, द कैट इज स्माइलिंग, स्माइलिंग, waggling is still, waggle, cheek, it's still, still, oh, slow breathe। कोई प्रॉम्प्ट इसको दे देते हैं सिंपल सा के और एक मूवमेंट। इसमें और दबाव कर सकते हैं बिल्ली के। क्या कह रहे हैं? स्लो ब्रीज, नेचुरल मूवमेंट। ठीक है, इसको हम ये प्रॉम्प्ट दे के रन कर देते हैं। अब ये भी तकरीबन 1 मिनट ही लेगा, क्योंकि ये हम फ्री में जनरेट करवाते हैं, तो ये हमें क्यू के अंदर डाल देता है। ये क्यू में हमें तकरीबन 3-4 सेकंड या 10 सेकंड रखता है, फिर जो है हमारी वीडियो जनरेट करना शुरू कर देता है। हम एक जो है इस अकाउंट के ऊपर 1 दिन के अंदर जो है वो 5 वीडियो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, 5 क्लिप्स 8 सेकंड के। फिर हमें उसके बाद 1 दिन के बाद 24 घंटे के बाद फिर से वो जो है वो रीसेट हो जाते हैं। फिर हमें जो है उनकी वो मिल जाते हैं, 50 कैरेट्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें 40 शो हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ हमें 40 शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये एक बना लिया है। तो जब हम एक और बनाएंगे तो हमें ये 30 हो जाएंगे हमारे कैरेट्स जो हैं। ऐसे ही ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, 5 क्लिप के बाद। ये जी हमारा क्लिप बन गया है। आवाज़ आ रही थी ना इसके? यस अंकल। हाँ जी, आ रही आवाज। तो हमने इसको प्रॉम्प्ट के अंदर कोई ख़ास इतनी मूवमेंट बताई नहीं है, तो जो है इसने मूवमेंट जो है वो थोड़ी बहुत ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको हमने टेल का बताया था, और जो है कैट स्माइल कर रही है, ठीक है, तो ये उसने ऐड कर दिया है। ये इसने बटरफ्लाई भी खुद ही ऐड किया उसके अंदर। ठीक है जी, तो ऐसे हम करते हैं जनरेशन इसके अंदर। ऐसे ये तो एक टूल है, ऐसे बहुत सारे और टूल्स हैं। मैंने बच्चों को पहले पढ़ाई भी हैं, और भी बहुत सारे जो है वो नए टूल्स मैंने रिसर्च करके निकाले हैं। फ्री भी हैं जिनके अंदर फ्री, ये आप याद रखें कि जो फ्री टूल्स हैं ना हमारे पास, जितने भी फ्री टूल्स हैं उनकी एक लिमिट होती है। ठीक है, बिल्कुल फ्री जो है वो कुछ टूल्स होते हैं, जैसे ये है ना, ये हमारे पास टूल है फ्लो। तो इसके अंदर हम इमेजेस अगर क्रिएट करेंगे तो वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, इमेजेस अनलिमिटेड हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब वीडियो क्रिएट करते हैं तो ये 5 क्लिप्स पर डे जो है हमें इतने क्रेडिट्स देता है कि हम 5 क्लिप्स जो है वो जनरेट कर सकें इसके अंदर। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं इसके, गूगल के ही थे। एक था विस्क और एक था इमेज एफएक्स, वो दोनों सिर्फ इमेज क्रिएट करते थे, और विस्क जो है वो हमें कुछ क्रेडिट्स देता था जिससे हम वीडियो क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अब वो दोनों मर्ज होके इसी के अंदर ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब हम जब विस्क ओपन करते हैं तो यही ओपन होता है टूल। तो इस टाइप के बहुत सारे हमारे पास टूल्स और भी हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस भी, 3D जो है हमारे पास, 3D मॉडल्स। इसके अंदर हम एनिमे जो हैं होते हैं कार्टून्स, ठीक है, वो भी क्रिएट कर सकते हैं हमारे पास टूल जो हैं उनके अंदर जाके। स्टाइल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के अंदर, इसके अंदर जो है एआई के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो वो जो है हम जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो वो हम उनको देखते रहेंगे। ठीक है जी, क्लास का टाइम हमारा
जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो जो हमने पढ़ना था, हम तो अपनी डिस्कशंस में लग गए थे ना, हमने इस टूल को यूज़ करना शुरू कर दिया था। जो हमने पढ़ना था वो मुझे लग रहा था कि कम्प्लेक्स है आपके लिए थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। वो हम करते रहेंगे आगे चल के, जैसे आप इसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे थोड़ा सा। अभी आपके लिए क्योंकि न्यू हैं थोड़ी सी चीज़ें, जिसकी वजह से आपके लिए वो कम्प्लेक्स हो जाता, तो मैंने वो नहीं करवाया। ठीक है जी। तो इस कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे वो भी बता देता हूँ एंड में। ये हमारे पास 2-3 मिनट रह रहे हैं। तो इस कोर्स के बाद जो है आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने कार्टून क्रिएट कर सकें, ठीक है, अपने सॉन्ग जनरेट कर सकें, अपने 3D मॉडल बना सकें, वीडियो एडिट कर सकें। ठीक है, एडिटिंग भी देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम हमारी वेबसाइट्स जो हैं वो क्रिएट करना देखेंगे। सिंपल सी वेबसाइट जो होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो हम कोड करना सीखेंगे कि उसके अंदर इन टूल्स को यूज़ करके कोड करना सीखेंगे। ठीक है, हमने लैंग्वेज नहीं सीखनी कोडिंग की जैसे पाइथन होती है। हम इसी इन्हीं टूल्स को जो है, चैट बॉट्स जो हैं हमारे, चैट जीपीटी है, जैसे जेमिनाई है, इनको यूज़ करके थोड़ा सा कोड करना सीखेंगे, ताकि हमें कुछ और चीज़ें भी करना आ सकें। ठीक है, और जो है आगे वीडियो क्रिएशन हो गया हमारा, इमेज क्रिएशन, वॉइस क्रिएशन भी कर सकेंगे इस कोर्स के बाद आप लोग। हम म्यूज़िक बना सकेंगे अपना, हमारी वॉइसेस जनरेट कर सकेंगे, एडिटिंग कर सकेंगे, और 3D मॉडल जो हैं हमारे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगा। ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ये जो है ना, आप रिकॉर्डिंग मैं मतलब कि ग्रुप में शेयर नहीं किया करूँगा, आपको लिंक शेयर कर दिया करूँगा। एक चैनल जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ, वो जब लिंक शेयर करूँगा तो आप उसके ऊपर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मुझे ग्रुप में शेयर करना पड़ता है, मैं सिंपली जाके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करूँगा और आपको लिंक शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है जी, यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। तो कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो आपने कोर्स के रिगार्डिंग, या हमारा जो है आज पढ़ा है जो हमने उसके रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। वरना अगर इधर नहीं पूछना तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है किसी ने? नो सर। ओके बेटा, ठीक है जी। और किसी ने पूछना है कुछ? नो सर, नो सर। नो। नो सर। सामने आपकी आवाज़ नहीं आई। चलिए, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, या अगर कुछ पूछना हो आपने तो। मीटिंग हम एंड करने लगे हैं अभी। तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप देख सकते हैं इसको फिर से भी। ठीक है जी, इट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।